पिछले पीएसएल में काफी ऐसे नाम थे जो कि इजीली आ गए थे क्योंकि वो आईपीएल में पिक नहीं हुए थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि आईपीएल उन नामों को भी ले गया है। वो कौन से नाम है वो आपको बताएंगे। लेकिन आपका जो बेसिक काम था कार्ड्स को सही तरह प्ले करना, वो तो आप सही तरह प्ले ही नहीं कर सके। मतलब आपका 35 दिन का स्केड्यूल है और जो एक्चुअल स्केड्यूल है आईपीएल का वो 75 डेज का है। तब भी मैट शॉट, जेसन होल्डर, बेन डोरेस, फिन एलन, अकील हुसैन, काइल जेमिसन, टिम साइफर्ट, एडम मिलने, केन विलियमसन, मिच ओवन, ल्यूक वॉट, ये आपके हाथ से चले गए 12 प्लेयर्स। आपके पास अभी भी कोई तकरीबन पिछले साल की इंटरनेशनल फॉरेन रोस्टर में से 26 प्लेयर बाकी हैं। टोटल 38 प्लेयर्स से आपके पास फॉरेनर 12 चले गए, 26 अभी भी आपके पास बाकी हैं। लेकिन सवाल उठाने वाला है कोई कि ये 12 गए क्यों? अगर आपके रिलेशन, और ये कोई ऐसे पैसों पे नहीं गए हैं कि जो पैसा आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आपको अपने कार्ड सही तरीके से खेलने थे। आप इंटेलिजेंट अगर होते या कॉम्पिटेंट होते ये इंडिविजुअल्स, तो आप अपने पर्स को इंटेलिजेंटली बढ़ा देते। आप प्लेयर से पहले बात कर लेते कि तुम पिछले साल हमारे साथ थे, इस सालों हम अपने जो पर्स है हमारा 1.4 मिलियन का एक टीम का, हम उसको एक्सटेंड करें, तुम लोग को जरा थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिल जाएगा। यार पिछले साल भी हम चीखते चिल्लाते रहे कि डायरेक्ट साइनिंग्स करने दो, पीएसएल की फ्रेंचाइज को डायरेक्ट साइनिंग्स करने दो। फ्रेंचाइज ओनर्स के रिलेशंस हैं प्लेयर्स के साथ, वो मना लेंगे प्लेयर्स को। आप अभी तक उस चीज को डिसाइड ना कर पाए, तो यार यू आर हर्टिंग योर नेशनल प्रोडक्ट एंड पीपल लाइक यू एंड मी जब उन पे सवाल उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली मेरे और आप पे एक नेगेटिविटी का छाप लग जाएगा। अरे भाई नेगेटिविटी का छाप क्या है? हम तो यहाँ कॉमन सेंस को चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, अभी भी आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं, गस एटकिंसन, जेमी स्मिथ, बेन स्टोक्स, लेकिन सवाल यह है कि वो इंग्लैंड के रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। आपका रिलेशन है उनके साथ कि आप उनके रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर एनओसी ले सको? क्योंकि ईसीबी ने तो स्ट्रेट अप बोला है कि हम आईपीएल के लिए एनओसी दे देंगे अपने रेड बॉल प्लेयर्स को, और किसी लीग के लिए नहीं देंगे। आपकी तो अब ये पोजीशन आ गई है कि आज सुबह बिग बैश का जो चीफ है उसने अनाउंस किया है कि जो पाकिस्तानी सारे प्लेयर आए ना, ये जल्दी नहीं जाएंगे नेशनल ड्यूटी के लिए, ये पूरे 10 मैचेस खेल के जाएंगे। ये वाहिद हम टीम बनने जा रहे हैं कि हमारी नेशनल ड्यूटी होगी और आपके प्लेयर लीग के अंदर होंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है उनको रोकने के लिए। तो यार ये किस बात के स्टेडियम बन रहे हैं? 4 कुर्सियां लगा के 6 स्टेडियम बना के आप कर क्या लोगे? जो एक्चुअल काम है वो क्यों नहीं हो रहा? देखिए, जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं वो तो ऑफ द टेबल हैं, ये तो पिछले साल ही हो गया था, बिकॉज दे वांट टू प्रायोरिटाइज देयर डोमेस्टिक कॉम्पिटिशंस, और आईपीएल के अंदर लीवे मिल जाती है प्लेयर्स को, बाकी अब वो नहीं देंगे, पीएसएल के लिए तो नहीं देंगे लीवे। ये तो नई चीज नहीं है, यू न्यू दिस फ्रॉम द लास्ट ईयर एज वेल। तो अगेन आपकी वो वाली बात ठीक है कि देयर वाज सो मच वर्क टू बी डन इन प्रिपरेशन फॉर द पीएसएल, और यहाँ पे जो मुझे नजर आ रहा है फिलहाल वो तो ये कि ये इन्वेस्टर खेल रहे हैं ना, इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त ये कि किसी तरह इनको इन्वेस्टर्स मिल जाएं फॉर द रिमेनिंग 2 टीम्स एंड पोटेंशियल स्पॉन्सर्स, दिस दैट द अदर, और इसलिए आपको ये इतने रोड शोज वगैरह देखने को मिल रहे हैं। अब आई डोंट नो व्हाट वेंट डाउन इन न्यूयॉर्क, मैंने तस्वीरें देखी हैं कि वो टाइम स्क्वायर पे एक बस के ऊपर थे पीएसएल ट्रॉफी के साथ, या ऐसा कुछ हो रहा था। आई एम नॉट श्योर वहां पे इन्वेस्टर्स से क्या बात हुई है, किस तफसील में बात हुई है, हैव दे बीन गिवन द राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूं कि आपको फिर अपने आप को उन जूतों में डालना पड़ता है। यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ एन इन्वेस्टर, दैट व्हाई वुड दे वांट टू इन्वेस्ट, इज इट अ प्रॉफिटेबल वेंचर, उनके पैसे किस तरह बनेंगे, ब्रेक इवन किस पॉइंट पे जाकर वो होंगे, व्हाट्स द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाइक, ये सारे सवाल होते हैं इन्वेस्टर के। किस तरह ग्रो कर सकता हूं मैं अपनी टीम को, क्या मेरी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम बन सकती हैं। आपको अपने प्लेयर्स लेकर जाकर इस तरह की चीजें कर कर ये सवाल के जवाब नहीं दे सकते आप, एंड दैट्स नॉट व्हाट द इन्वेस्टर वांट्स। बट एनीवे, आई होप कि वो सक्सेसफुल, आई होप कि जो कर रहे हैं रोड शोज और लॉर्ड्स में जाकर बैठ रहे हैं, न्यूयॉर्क में रोड शोज करें, इनसे कुछ फायदा ही हो पाकिस्तान को, मेरी दिल से ये दुआ है। बट अल्टीमेटली यू स्लैक्ड, और अब उस स्लैकिंग का जो है आप भर रहे हो, क्या कहते हैं, जो आपने बीज बोया उसको आप सो कर रहे हो, अब यू रीप व्हाट यू सो। एंड वही वाली बात है, इफ यू हैड योर हाउस इन ऑर्डर तो वो वाली चीजें पहले हैंडल हो चुकी होती, क्योंकि टाइम तो बहुत था, टाइम की तो कोई किल्लत थी नहीं इधर, और इस वक्त आप प्लेयर एक्विजिशन पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि द आईपीएल ऑक्शन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द पीएसएल ड्राफ्ट नाउ, बिकॉज दोनों जो हैं T20 फ्रेंचाइज टूर्नामेंट्स वो एक ही विंडो में हो रहे होते हैं। और बिल्कुल उस तरह के प्लेयर्स को आप टारगेट कर सकते हो जो आपको लगता है कि पीएसएल में महंगे बिक सकते हैं और आईपीएल में सस्ते बिक सकते हैं, जहां पे वहां
रोड शोज के अंदर आपको इन्वेस्टर्स के शूज में अपने आपको डालना है, यहाँ पे इस वाली एक्सरसाइज के अंदर आपको प्लेयर्स के शूज में अपने आपको डालना है कि यार दे लुक एट दीज फ्रैंचाइज T20 लीग्स एज करियर ऑप्शंस. करियर ऑप्शन ऑलरेडी आईपीएल बेहतर है, नॉट जस्ट बिकॉज दे कुड पोटेंशियली अर्न अ लॉट ऑफ मनी देयर, बट ऑल्सो क्योंकि वो इतनी आईपीएल फ्रैंचाइजेस वाइड स्प्रेड हो गई हैं, इतनी मुख्तलिफ फ्रैंचाइज T20 लीग्स में उनकी टीम्स हैं कि दे कैन ऑफर पैकेजेस कि आप हमारी मल्टीपल टीम्स के लिए खेलोगे. इट्स टफ टू compete with that. आपको पहले से मेहनत करनी है इसको अटेम्प्ट करने के लिए, काउंटर करने के लिए. पूरा मीडिया ये चला रहा है कि किस तरीके से आईपीएल एक साजिश के तहत पीएसएल को, जिसको कहते हैं ना, तबाह कर रहा है. कोई मुझे ये बता दे, ये सवाल क्यों नहीं किया जा रहा कि आईपीएल और पीएसएल जब 26 मार्च को एक साथ शुरू हो रही है तो आईपीएल की ऑक्शन 16 दिसंबर को हो जाती है, पीएसएल की ड्राफ्टिंग का भी किसी को पता नहीं है. अगर यही पीएसएल की ड्राफ्टिंग आईपीएल की ऑक्शन से पहले हुई होती, ना आप अपने फिन एलम, टिम साइफर, ल्यूक वुड, काइल जेमिसन, जो करंट प्लेयर्स आपके पीएसएल के अंदर खेल रहे थे, उनको गवाते, उनको फ्रेंचाइजीज ले लेती और साथ ही साथ और भी बड़े नामों को हम ले सकते थे. लेकिन हुआ क्या कि हमारी मैनेजमेंट ने इतनी सुस्ती करके दिखाई कि आपके सामने रिजल्ट है कि अब कोई प्लेयर बचा ही नहीं है. अब आप कहोगे भाई 10 तो अफगानिस्तान के प्लेयर्स वहां पे अनसोल्ड गए, इंग्लैंड के इतने बड़े बड़े प्लेयर्स पड़े हुए हैं. तो पहली बात सुनो, अफगानिस्तान के प्लेयर तो पीएसएल खेलने नहीं वाले. दूसरी चीज, इंग्लैंड बोर्ड, नबील हाशमी जो कि कोयटा ग्लैडिएटर का मैनेजर है, उसका ट्वीट मैंने देखा है. उसने कहा है कि मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं ना आईपीएल खेल सकते हैं, लेकिन अगर उनको आईपीएल में वो रजिस्टर्ड भी नहीं करते, ना आईपीएल में सिलेक्ट होते हैं, तो फिर जो उनका वो टाइम होता है वो रेस्ट पीरियड होता है, क्योंकि उनका जो टेस्ट क्रिकेट है ना वो उसको प्रायोरिटाइज करते हैं. आईपीएल पीएसएल को तबाह कर रहा है, ये हम कल पिछले 24 घंटों से सुन रहे हैं कि आईपीएल ने पीएसएल के 11 फॉरेन प्लेयर्स बड़े बड़े ले लिए. आईपीएल की ऑक्शन और साथ में पीएसएल की ड्राफ्ट, ये इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, क्योंकि जब आपने पिछले साल ये डिसाइड कर लिया था कि आईपीएल के लेफ्ट ओवर्स पे आपने काम करना है, तो शायद आपने ये नहीं सोचा था कि जो प्लेयर्स आप अक्वायर करोगे पीएसएल 10 में, अगले साल आईपीएल उनको भी फोकस करेगा. और आईपीएल के पास जो पैसा है, उस पैसे से मेरे भाई कंपीट किया ही नहीं जा सकता. इसमें ना कोई पाकिस्तान इंडिया का फर्क है, ना इसमें कोई पैट्रियोटिज्म किसी की चैलेंज हो जाती है. ये एक कॉमन फैक्टर है, क्योंकि कॉमन फैक्टर में मैंने एक छोटा सा हिसाब लगाया, वो मैं आपको बता देता हूं कि आईपीएल को जो लेफ्ट ओवर पर्स है ना, वो है 237.5 करोड़ आ रही है. वो आ रही है आईपीएल के हवाले से. तो आईपीएल का जो ऑक्शन हुआ, वैसे तो हमारी निगाह ज्यादा इस पे रहती है कि आईपीएल में जो प्लेयर्स नहीं बिकते, हम उन पर जो है वो कांटा लगा के बैठे रहते हैं और ऐसे करके मच्छी नहीं पकड़ते. इस तरह जो पीएसएल की मैनेजमेंट और जितने हम जर्नलिस्ट हैं वो कांटा ऐसे फेंकते हैं कि यार किसी तरह उनको जो प्लेयर्स को पकड़े और पीएसएल में जो एंट्री मारे. लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा देखने को मिला और ऐसा लगता है कि टारगेट चुन चुन कर जो आईपीएल ने मारे. हुआ ये कि पिछली बार काफी ऐसे प्लेयर्स है कि जिनको आईपीएल के ऑक्शन में पिक नहीं किया गया था, वो बड़ी इजीली अवेलेबल हो गए थे और उनको जो है वो पीएसएल में हमने पिक कर लिया था. लेकिन अब का मसला ये बनकर सामने आ गया कि भाई जितने प्लेयर्स जो हैं, जो आप कह लें कि नाम अभी हम आपको पढ़कर बताएंगे कि पीएसएल में खेल रहे थे काफी सारे, उनको आईपीएल उठा लिया. भाई देखिए, कल आईपीएल का मिनी ऑक्शन हुआ. हमने देखा कि करोड़ों रुपए का एक खेल खेला गया, जहां पर जब हमने करेंसीज में कन्वर्ट किए तो वो इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स बने. कैमरन ग्रीन आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसे लेने वाला फॉरेन खिलाड़ी बन गया. 78 करोड़ भाई, 78 करोड़ पीकेआर में वो लेकर गया. पथीराना बोरा भर के नोटों का 60-65 करोड़ पीकेआर में वो लेके गया. मुस्ताफिजुर रहमान जो है वो 30 करोड़ ले गया. वो तो छोड़ो, प्रशांत वीर और वो जो कार्तिक शर्मा थे, जिनको कभी इससे पहले हम जानते भी नहीं थे, जाहिर है बिल्कुल ही लोकल प्लेयर थे, उनके घर वालों को नहीं पता था कि यार आईपीएल में इतना पैसा ले जाएगा. और उसके बाद जो सेलिब्रेशन हुई घरों में भी उनके, भाई वो भी इतना करोड़ों रुपया ले गए तकरीबन पीकेआर में. सॉरी माजरत, तकरीबन 45 करोड़ वो ले गए, 14.25 करोड़ वो ले गए, 14.20 करोड़ वो ले गए. तो इतना पैसा बांटा गया. लेकिन अली साहब, जो हमें डर था कि ये पैसा पीएसएल को डायरेक्टली हर्ट कर सकता है, वो कल हुआ. वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि जो पिछले साल पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ बड़े नाम थे. एक तो मसला है कि जब पीएसएल और आईपीएल एक साथ खेल रहे होते हैं तो जाहिर है पहली चॉइस उनकी होती है कि वो हम आईपीएल खेले, पैसे ज्यादा होते हैं. इसलिए पाकिस्तान सुपर लीग वाले भी अपना जो ड्राफ्ट है वो आईपीएल के बाद ही रखते हैं कि अगर पहले रखेंगे तो कोई भी नाम अपना नहीं देगा, कि सबको पता होगा कि हम आईपीएल के ऑक्शन में बिक जाए. बाद में इसलिए लगते हैं कि बहुत सारे वो प्लेयर
जो नहीं बिकते उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो फिर पीएसएल के अपना नाम दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो नहीं बिके, अब उनको कोई क्रिकेट ही नहीं होनी क्योंकि 2.5 महीने आईपीएल चलेगा, उस टाइम उन्होंने आपको मक्खियां ही मारनी, तो कहते हैं बेहतर है कि भाई पीएसएल में आए और हमें एक्शन भी देखने को मिलेगा। जैसे डेविड वेली है, उन्होंने कहा कि पीएसएल एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि वहां पर जाकर खेलने का मौका मिल जाता है। लेकिन यहां पर एक जो नुकसान वाली चीज देखने को मिली, जो पिछले साल हमारे पास बड़े बड़े नाम थे अली साहब, वो इस साल मिस कर रहे हैं। पहले तो सबसे बड़ा नाम था फिन एलन, जो बड़ा जबरदस्त खिलाड़ी था, खूब न्यूजीलैंड की तरफ से पाकिस्तान को खूब पीट रहा था न्यूजीलैंड के अंदर। हम बड़ा खुश थे यार, ये बहुत बड़ा नाम है, पीएसएल में आ गया। वो कोयटा की नुमाइंदगी भी की, एक स्टार प्लेयर था भाई। इस बार उसको आईपीएल की फ्रेंचाइज ले हुई। फिर टिम सैफर्ड, बड़ा बेहतरीन खिलाड़ी था, न्यूजीलैंड की तरफ से रन बना रहा था, पाकिस्तान को भी गेम्स भी रन बना रहा था, जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज थी। वो कराची किंग ने साइन कर लिया, हम बड़े खुश हुए यार, करंट खिलाड़ी है, रिटायर्ड भी नहीं है, एक्टिव खिलाड़ी है। फिर ल्यूक वुड, इंग्लैंड की तरफ से T20 टीम का पार्ट रहते हैं, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी, अभी बिग बैश में बाबर आजम को भी आउट कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं भाई। उनको भी आईपीएल ने पिक कर लिया, बहुत बड़ी अमाउंट में पिक नहीं किया, लेकिन वो भी हमारे हाथ से निकल गए। रेस हैकर होल्डर हमारे पास पिछले साल आ गए थे, उनको आईपीएल ने पिक नहीं किया था। हम खुश थे यार, होल्डर बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, बड़ा यूटिलिटी प्लेयर था, बैटिंग भी कर रहा था, बॉलिंग भी कर रहा था। लेकिन भाई होल्डर को भी इस बार आईपीएल ने नहीं छोड़ा पीएसएल के लिए। एडम मिलने पीएसएल खेलने के लिए आ गया था, इस बार आईपीएल ने मिलने को भी पकड़ लिया। बेन वार्विश आ गया था पीएसएल खेलने पिछले साल, इस बार नहीं है भाई। काइल जेमिसन आ गए थे, इस बार उनको भी आईपीएल ले उड़ा। मैट शॉट जो ऑस्ट्रेलिया का ओपनर है, पिछले साल पीएसएल खेल रहे थे, मजा आ रहा था, लेकिन इस बार आईपीएल का जो पैसा था वो मैट शॉट को भी ले उड़ा। अकील हुसैन पीएसएल खेलने आ गए थे, लेकिन इस बार आईपीएल ने उनको पिक कर लिया। तो अली साहब चलो, ये वो तो प्लेयर हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि वो बड़े नाम हैं जो पिछले साल खेले थे पीएसएल। अब मसला ये कि ये तो नहीं होंगे क्योंकि खेले थे, इस बार नहीं होंगे। एक जो और बुरी खबर है कि हम ये सोच रहे थे कि बहुत सारे ऐसे करंट खिलाड़ी थे जो हमें लग रहा था कि यार इनको आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ना पिक नहीं करेंगी। थोड़ा सा चल रहा आईपीएल में कि यार इनको शायद ना लें, क्योंकि जो आईपीएल के पिछले साल से जैसे चीजें चल रही हैं, डेविड वॉर्नर अनसोल्ड रह गए थे, हमें लग रहा था कि वो भी हमारे यहाँ आ जाएंगे। लाइक मैं आपको कहूं, कॉन्टेंट डिकॉक थे। एक डिकॉक एक ऐसा नाम था कि रिटायर्ड हो गए थे, फिर वापस आए, हमें लगा था शायद उनको नहीं लिया जाएगा, लेकिन जो उन्होंने इस T20 सीरीज में आखिरी में एक मैच में जो रन बना दिए थे, अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी थी, कुछ सेंचुरी के करीब बना गए थे, तो इस बार लिया उनको बड़े सस्ते में 1 करोड़ में, लेकिन वो भी निकल गए। फिर ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी थे जो हमें लग रहा था कि यार ये शायद लास्ट मोमेंट पे इनको कोई खरीदेगा नहीं, लेकिन आखिर जिस तरह टाइम गुजरता गया, वो ऑक्शन का चक्कर हुआ, जो चक्कर था वो चलता गया। तो अली साहब बहुत सारे ऐसे हमारे हाथ से खिलाड़ी थे जिनको हम समझ रहे थे कि वो आएंगे, वो निकल गए। तो ये कितना हर्ट हो सकता है। मुस्ताफिजुर रहमान का भी चांस था कि शायद इनको आईपीएल ना लेती, उनको भी आईपीएल ले गई। और भी आपके इतने अच्छे बड़े बड़े काफी ज्यादा हर्ट किया, स्पेशली अगर आप देखो काइल जेमिसन जैसा नाम हो गया, फिन एलन जैसा नाम हो गया, ठीक है, बांग्लादेश के कुछ खिलाड़ी हो गए, फिर इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ी हो गए, ये वो नाम थे। इवन जोश इंग्लिश का लग रहा था, बिल्कुल इवन ये वो नाम थे जो हमारे लिए जो वो अवेलेबिलिटी होती थी और हमें लगता था कि यार ये अच्छी बात है। हमें पिछली बार क्योंकि हमने बड़ा इस चीज को सेलिब्रेट किया था कि आईपीएल और पीएसएल सेम टाइम पर हो रहा है, इससे हमें फायदा ये हो जाएगा कि जो प्लेयर्स भी जो आईपीएल पिक नहीं करेगी तो हम उनको जो है बड़ी आसानी से पिक कर लेंगे, क्योंकि बाद में होता ही है कि अगर आप उनको जो है बड़ी आसानी से जो है वो ले लेते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट भी नहीं होती आईपीएल के दौरान में, तो उनके पास कोई चांस नहीं होता कि वो कहीं जाकर खेले, लिहाजा वो आपकी पीएसएल खेलने के लिए आ जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लगा कि बड़ी वाइसली जो है वो आईपीएल ने पीएसएल के बंदे चुन लिए था। असल में ना अब जो प्लेयर अवेलेबल हैं, अगर आप देखो जो लिस्ट है, आपको बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स नहीं बड़े अवेलेबल है, लेकिन उनको तो हर तरफ से, लेकिन उनको पीएसएल में भी चल रहा है कि उनको पिक नहीं किया जाएगा। अगर आप देखो ना बहुत सारे ऐसे नाम हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े आपको नाम नजर नहीं आ रहे। कॉमन फैक्टर है, क्योंकि कॉमन फैक्टर में मैंने एक छोटा सा हिसाब लगाया, वो मैं आपको बता देता हूं कि आईपीएल को जो लेफ्ट ओवर पर्स है ना, वो है 237.5 करोड़, जो कि पाकिस्तान की रकम के अंदर 73 बिलियन बनता है। सो 73 बिलियन का मतलब है कि हमारी जो पूरी लीग का खर्चा है ना, मतलब जिसमें पाकिस्तान का एनुअल बजट जिसमें हम कहते हैं, जिसमें हम पूरा पीएसएल के ऑपरेशन चलाते हैं, हम पूरी अपनी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट करते हैं, हमारा टोटल वो 19 बिलियन पीकेआर में होता है, यानी 19 बिलियन पीकेआर में हम पूरा ये काम करते हैं। और 73 बिलियन पीकेआर जो है वो आईपीएल का लेफ्ट ओवर है, जो कि बजट यूज ही नहीं हुआ। अब फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते कैमरन ग्रीन की। कैमरन ग्रीन को वैसे तो 25 करोड़ मिले जाएंगे, उसके पास 18 करोड़। अगर मैं इस 25 करोड़ को डिवाइड करने जाऊं डॉलर्स के अंदर, ये वो रकम है जो कि 2 टीम्स का पर्स है। अब इसमें आपको करना क्या है? आपको स्मार्ट प्लानिंग चाहिए,
आपको इंटेलिजेंट लोग चाहिए, कॉम्पिटेंट लोग चाहिए। अली तरीन जो बातें करता है वो बातें गलत नहीं है, हमने 10 दफा बोला उसका तरीकाकार गलत हो सकता है, लेकिन अब जब ये कल ऑक्शन हुई है ना, तो अब लोगों को एहसास हो रहा है कि अली तरीन की बातें गलत नहीं है, वो बात कहीं ना कहीं सही कर रहा है कि 11वें साल में भी आपसे कम पैसों में प्लेयर आईपीएल को तरजीह देने को तैयार है, आपको देने को तैयार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्विंटन डी कॉक, वो पहली जो डेडलाइन थी 15 लास्ट मंथ की, उस पे उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया। फिर एक आईपीएल की फ्रेंचाइज के मैनेजर ने उसका नाम सेकंड जो डेडलाइन थी उसमें डलवाया। 1 करोड़ INR में वो बिका है, जो कि बनते हैं 1,10,000 USD। इतने पैसे उसको PSL में मिल जाते हैं। डेविड वार्नर को $3 लाख मिलते हैं, तो क्विंटन डी कॉक को भी $1.5 लाख, यानी PSL से ज्यादा, IPL से ज्यादा पैसे मिलते हैं। और कम टाइम के लिए वो पाकिस्तान आता, क्योंकि हमारी तो 5 वीक की विंडो है, लेकिन तब भी वो नहीं करा। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसके ऊपर मैसिव ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन बोर्ड को। क्रिकेट बोर्ड नहीं है, हमारा कंस्ट्रक्शन बोर्ड है, क्योंकि आजकल हम सिर्फ ग्राउंड्स को अनाउंस करते हैं। हम पाकिस्तान इवेंट कंपनी है, हम पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन बोर्ड है, क्योंकि या तो आजकल हम इवेंट करते हैं, गाने गवाते हैं, प्लेयर्स को ले जाके 50 लोगों के अंदर रोड शो करते हैं, या तो फिर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। माजरत के साथ लोगों को मेरी बातें नेगेटिव लगेंगी, लेकिन हर वो बंदा जो अपने प्रोडक्ट से प्यार करता है ना, उसको हर एक बात बिल्कुल उसके दिमाग में टन करके लगेगी, ये बात बिल्कुल ठीक हो रही है। तो इंग्लैंड का बेन स्ट्रोक, हैरी ब्रूक, मार्क वुड, ये जो आप चीजें देख रहे हैं, इनमें से कोई भी नहीं खेलेगा, तो पीछे बचा कौन फिर? मुझे ये बता दें पीछे बचा कौन? इसके अंदर हम आईपीएल को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, कोई भी लीग हो, उनकी कोशिश होती है जो अच्छे प्लेयर्स हैं उनको लें। वो टिम साइफर्ड को क्यों ना लेते? टिम साइफर्ड ने सिडनी, क्या कहते हैं, मेलबर्न रेनेगेट्स से सेंचुरी मारी है पहले मैच के अंदर। वो फिन एलन को क्यों ना ले? फिन एलन एक भरा प्लेयर है, काइल जेमिसन एक अच्छा बॉलर है, ल्यूक वुड एक अच्छा बॉलर है। जो अच्छा प्लेयर है उसको वो लेंगे ना। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो गलती है वो हमारी PSL की मैनेजमेंट की है कि उन्होंने बड़ा स्लो वर्क किया है। अभी भी आप देखें कि 8 जनवरी को हमारी, जिसको कहते हैं ना, 2 न्यू टीम्स की ऑक्शन होनी है। रिटेंशन कब होनी है, ड्राफ्टिंग कब होनी है, ये नहीं पता। आईपीएल में मार्च 26 को आईपीएल शुरू होनी है, 16 दिसंबर को उनकी टीम्स फाइनलाइज हो गई हैं, 16 दिसंबर को। तो मैं अब दोबारा मुद्दे के ऊपर आता हूं, क्या आईपीएल PSL को डिस्ट्रॉय कर रहा है या PSL खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहा है? मुझे नहीं लगता आईपीएल डिस्ट्रॉय कर रहा है। अच्छा जी, एक और पहलू है जी इस चीज का, जो पाकिस्तान के अंदर बड़ा चल रहा है। PSL ने आईपीएल की पिछले सीजन व्यूवरशिप डाउन की 20% घिरी, क्योंकि दोनों लीग एक साथ थी। तो आईपीएल वालों ने इस वक्त तहिया किया था कि PSL को टिकने नहीं देना, इनके सारे जो इनके फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको ले लेना है। ये थ्योरी समझ आती है, सही है थ्योरी, लेकिन द पॉइंट इज, जब आप किसी के साथ कंपटीशन के अंदर उतरे हुए हो, तो फिर तो वही होता है ना, जो पहले आ गया वो जीत गया। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये वाला हिसाब हो गया। अगर आप आईपीएल के साथ कंपटीशन के अंदर हो, तो यू मेक श्योर कि जो आईपीएल स्टेप लेने वाला है वही आप भी स्टेप लो सेम टाइम के ऊपर या उनसे पहले। आपने अगर उनकी व्यूवरशिप को डाउन किया है, तो आपको इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि वो अगली दफा क्या आपके ऊपर अटैक करेंगे, लेकिन आप लोग तैयार नहीं थे। मैं अगेन कह रहा हूं कि यहां पे सबसे बड़ी गलती हमारी मैनेजमेंट की है। अब ये भी कहा जाएगा कि 2 न्यू टीम्स ने आना था, इस वजह से तो कहते हैं सब कुछ डिले हुआ। 2 न्यू टीम्स हम कब से सुनते आ रहे हैं, जब से PSL खत्म हुई है तब से। उसके बाद क्यों नहीं प्रोसेस स्टार्ट हुआ? उसके बाद स्टार्ट हो जाता, उसके बाद इसको स्टार्ट कर दिया जाता, नहीं किया गया। और फिर हमारा जिसको कहते हैं ना, जो मीडिया है ना, वो मैं समझता हूं कि क्रिकेट के अंदर अपने जिसको कहते हैं ना, डायरेक्ट लिंक्स को एक्टिव रखने के लिए कि हमारा नुकसान ना हो, हमारे साथ सब कुछ ऐसे चलता रहे, वो असलियत दिखाते ही नहीं है। वो जो जर्नलिस्ट है ना स्पोर्ट्स के, वो असलियत दिखाने के बजाय वो अलग कहानी शुरू कर देंगे। वो देखो जी आईपीएल जिसको कहता है ना, PSL के प्लेयर्स को लेके चला गया, PSL के साथ ज्यादती कर गया, ये वो। ओ ये मजाक है, ये चीज सही नहीं है। अपनी गलती को मानो, और यहाँ पे हम गलत है तो इस चीज को हमें मानना
पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। और हमारे चैनल में आपका स्वागत है ताज़ा क्रिकेट अपडेट्स में। और पाकिस्तान मीडिया का अपने रिएक्शन देख ही लिया होगा और कौन सी बातें चल रही है। और न्यूज़ ये आई है कि इंग्लैंड की टीम अब पीएसएल खेलेगी नहीं, मतलब कि पीएसएल छोड़ ही दिया। और पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान के खिलाड़ी और पूरी पाकिस्तान हैरान हो गया। पीएसएल में कौन खेलेगा, मतलब कि उनके रोने के दिन आ गए और इंग्लैंड पीएसएल खेलने से मना किया कर रहा है। और तो पाकिस्तान वाले अब रोएंगे ही यार, अब क्या ही कर सकते हैं। मतलब कि अब वीडियो बना रहे हैं, ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया। मतलब कि रोने से कुछ नहीं होता भाई, पैसा भी लगाना चाहिए तभी टीम चलती है। मतलब कि हम ये आईपीएल का मुकाबला कर ही नहीं सकते और बातें इतनी फेंकते हैं कि कहने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। और आईपीएल इतनी बड़ी टीम है, मतलब कि आईपीएल इतनी बड़ी लीग है और पीएसएल उसके सामने तो है ही कुछ नहीं है। तो इसलिए बाकी इंग्लैंड वाले अब आईपीएल ही खेलेंगे। अब उन्होंने क्रिकेट बोर्ड में उन्होंने बोल ही दिया पीएसएल खेलेंगे ही नहीं। और मुझे तो ये लगता है कि पीएसएल में कोई खेलेगा ही नहीं, मुझे लग रहा है सब आईपीएल में ही खेलेंगे यार। तो ऐसी इंटरेस्टिंग बड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।